दोस्तों आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो इसका आखिर क्या इलाज है और किस तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हो, सारा कुछ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो प्रॉब्लम बहुत सारे युवाओं को होती है नाइट फॉल की। अब ये आखिर होता क्या है और इससे बहुत सारे युवा परेशान हैं। क्या सच में परेशान होने की ज़रूरत है या फिर आपको नॉर्मल रहने की ज़रूरत है, सारा कुछ हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो यकीन मानो आप अपने नाइट फॉल को क्योर कर सकते हो, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो और ख़ुद कर सकते हो। कहीं किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी और सलाह की ज़रूरत नहीं होगी। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है और किस तरीके से होता है। तो देखो, जो नाइट फॉल है जिसे स्वप्न दोष भी कहते हैं हिंदी में, यह एक सामान्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति को नींद में वीर स्खलन हो जाता है। मतलब वो जब भी सोता है उस टाइम पे ही, मतलब कि बहुत सारे लोगों को तो सपने आते हैं तब निकलता है, या फिर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है और वो मॉर्निंग में जब भी उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो है अंडरवियर गीली होती है और उन्हें तब पता चलता है कि उनका जो है अपने आप निकल चुका है। अब यह समस्या अक्सर युवा, मतलब कि जब भी आप यंग एज में होते हैं उस दौरान होती है और ये ओनली मेल को होती है, मतलब पुरुषों को ये प्रॉब्लम्स होती है। और एक तरीके से देखें तो यह सामान्य है, मतलब कि किसी प्रकार का चिंता करने वाली बात नहीं है कि आप टेंशन में हो जाओ कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। लेकिन अगर यह अधिक बार होता है, जैसे आपको आज हुआ और फिर 5 दिन बाद या 6-7 दिन बाद हुआ है, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। बट अगर यह डेली आए दिन होता जा रहा है तो वहाँ पर चिंता के कारण बनता है। तो वहाँ पर क्या है कि आपको एंग्जाइटी महसूस होगी, आप टेंशन लोगे, चिंता करोगे और आप डिप्रेशन में भी जाओगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, बट फिर भी आपको घबराना नहीं है। अब यहाँ पर तो इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। देखो, अगर प्रॉब्लम है तो उसे हमें कंट्रोल करना है, ना कि उस प्रॉब्लम को लेकर के चिंता करना है। अगर आपको हर दिन, मतलब कि आए दिन होता जा रहा है, तो उस चीज़ को आप क्योर कर सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो। और अगर कंट्रोल हो चुका है तो एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक तरीके से आप इतना जान लो कि जो ये होता है ये सामान्य है, ठीक है। आप मेडिकल से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से सामान्य होता है। बट अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको क्योर करने की ज़रूरत है, आपको अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर कारण क्या है, सबसे पहले हम कारण समझेंगे। अगर ये कारण आपको मैच करता है, इन कारण में से आपके पास कोई भी कारण है, तो आपको उनको क्योर करना है। सबसे पहले अत्यधिक यौन विचार या उत्तेजक सामग्री देखना। जैसे आपके पास एक फ़ोन है, उस फ़ोन में बहुत सारे वीडियोज़ आप देखते रहते हो, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ठीक है। या फिर आप कहीं पर भी बैठे हो या कुछ भी, कोई आपसे किसी प्रकार की कोई बातें कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके अंदर उत्तेजना को बढ़ाती हैं, जो रात में नाइट फॉल का कारण बनती हैं। अब हार्मोनल बदलाव, तो हार्मोनल चेंज जो है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। उसके बाद मानसिक तनाव और चिंता। अगर आप मानसिक तनाव से हैं, में ग्रसित हैं और टेंशन ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद अस्वास्थ्यकर जीवन शैली। अस्वास्थ्यकर जीवन शैली का मतलब आप, मतलब कि एक सही ढंग से जो भी आपका जीवन शैली है उसे अपना नहीं रहे हैं, गलत तरीके से आप कर रहे हैं, टाइम पे सो नहीं रहे हैं, टाइम पे जग नहीं रहे हैं, कोई भी रूटीन आपका फॉलो नहीं हो रहा है, इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ज़्यादातर मसालेदार खाना। क्या है कि आजकल फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों को फ़ास्ट फूड पसंद होता है और बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें भी पसंद होती हैं, तो वहाँ पर भी ये कारण बनता है। अब यौन गतिविधि की कमी। अब यौन गतिविधि की कमी का मतलब ये है कि नाइट फॉल होने का रीज़न ये भी होता है कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, जिस वजह से आप ठीक है, मतलब कि आप किसी भी प्रकार का ऐसा काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से आपका जो वीर्य है आपको निकालना पड़े, मतलब वो ऑटोमेटिक निकलने के लिए तैयार रहता है। मतलब कि रात में जब भी आप सोते हैं और वो निकल जाता है, मतलब यौन गतिविधि आप अभी नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपको ऐसा फेस करना पड़ा। जब भी आपकी शादी हो जाएगी तो उस टाइम पे ना तो आपको सपने आएंगे और ना ही ये प्रॉब्लम होगी, ये मतलब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कारण। अब इसका इलाज क्या है और उपाय क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। तो सबसे पहला, अगर आपको प्रॉब्लम है तो स्वस्थ आहार अपनाएं। स्वस्थ आहार का मतलब क्या क्या, स्वस्थ आहार में क्या क्या आप अपना सकते हो, जैसे हरी सब्जियां। हरी सब्जियों का सेवन आपको खूब करना है।
फल आपको लेना है, सूखे मेवे खाने, उसके बाद विटामिन्स और मिनरल से भरपूर आहार लें। ऐसा आहार लें, ऐसा फूड लें जो विटामिन्स और मिनरल से भरपूर हो। उसके बाद जंक फूड, मसालेदार खाना और तली हुई चीज़ें कम करें। अगर आप बाहर खाते हो, जैसे क्या हो गया, मोमोज हो गया, ठीक है, चाउमीन हो गया, टिक्की हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाहर खाते हो, तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप उनसे बचोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। अब अगला क्या स्टेप आपको फॉलो करना है, योग और ध्यान। ठीक है, योग और ध्यान को फॉलो करना है, जिसमें आपका मानसिक तनाव को कम करने के लिए नियमित योग करें। अगर आप डेली मानसिक तनाव को कम करना चाहते हैं तो योग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद ध्यान और प्राणायाम से मन को शांत रखें। आपको ध्यान लगाना है और प्राणायाम जरूर करना, जिससे आपका मन शांत रहेगा। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो इन्हें आपको ज़रूर फॉलो करना है। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है, सोने का सही तरीका अपनाएं। अब बहुत सारे लोग सोते हैं, लेकिन इसमें भी आप सही तरीका अगर आप अपनाओगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। पहला है, पेट के बल सोने से बचें। बहुत सारे लोग क्या है, पेट के बल लेट जाते हैं, तो इस तरीके से आपको नहीं लेटना। साफ़ और शांत वातावरण में सोएं, मतलब ऐसी जगह सोएं जहाँ पर शांत वातावरण हो और एकदम साफ़ सफाई हो, आपको अच्छी नींद आए। जब आप जिस बिस्तर पे सोएं वो बिस्तर भी क्लीन हो। आप जब भी सोएं हाथ पैरों को अच्छे से धुल लें, ठीक है। आपके पैर गंदे नहीं होने चाहिए, जिससे आपको अच्छी नींद भी आएगी। सोने से पहले हल्का भोजन करें, मतलब जब भी आप सोने जाएं उस टाइम पे आपको हल्का भोजन लेना है, मतलब कि नॉर्मल भोजन लेना है और बहुत ज़्यादा पेट भर के आपको नहीं खाना है। अब अगला स्टेप है, यौन विचारों से बचें। ठीक है, उत्तेजक सामग्री और अश्लील वीडियो से बचें। मतलब आपको ऐसा कोई भी वीडियो नहीं देखना है जिससे आपके अंदर उत्तेजना बढ़े। ठीक है, सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में समय लगाएं। जो भी चीज़ें आपको सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, जिनसे आपका फ्यूचर है, उन सब चीज़ों पर ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखो, अब आयुर्वेदिक उपचार क्या है, आप इतना फॉलो करेंगे, उसके बाद भी ऐसा क्या है जिसे आप लोग लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखो यहाँ पर अश्वगंधा आप ले सकते हो, ठीक है, जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग अश्वगंधा का सेवन कर सकते हो। उसके बाद शिलाजीत भी ले सकते हो और सफ़ेद मूसली का भी सेवन फ़ायदेमंद हो सकता है। देखो, ये आयुर्वेदिक उपचार है जिनमें इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो जो आपको फ़ायदा दे सकता है। उसके बाद दूध में शहद मिलाकर रात को पिएं। जब भी आप सोने जाएँ, आपके पास दूध अवेलेबल है, शहद अवेलेबल है, तो उसमें ज़रूर आप लोगों को क्या करना है, दूध में शहद मिलाकर पीना। उसके बाद गिलोय का काढ़ा पिएँ। गिलोय आप काढ़ा पी सकते हैं। अब 6 नंबर, पर्याप्त व्यायाम करें। ठीक है, दौड़ना, तैराकी और शारीरिक को सक्रिय रखने वाले व्यायाम जरूर करें। तो आपको ज़रूर डेली उठ के दौड़ना चाहिए। आप अगर आपके पास स्विमिंग तालाब है वहाँ तैराकी भी करना चाहिए। शारीरिक सक्रिय व्यायाम जरूर आपको करते रहना डेली। व्यायाम से हार्मोनल संतुलन ठीक रहता है। अगर आप व्यायाम करेंगे तो आपका जो हार्मोनल संतुलन है वो भी ठीक रहेगा। और फिर भी अगर आप इतना करते हो तो फिर भी आपके पास प्रॉब्लम बनी हुई, अगर यह स्थिति गंभीर हो, बार बार नाइटफॉल हो रहा हो, तो डॉक्टर से परामर्श लें। तो आप एक बार किसी डॉक्टर से मिल लें। बट अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हो तो यकीन मानो बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। संभव हो तो एक यौन विशेषज्ञ से, मतलब एक जो भी सेक्सोलॉजिस्ट हो, उससे मिलें। अब देखो, यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट है जो आपको काफ़ी अच्छा, जो कि सुनना चाहिए। पहला यह है, नाइटफॉल हर व्यक्ति में कभी कभी हो सकता है या चिंता का कारण नहीं। देखो, ये प्रॉब्लम है जो हर व्यक्ति को होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना है आपको कि सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम है, अगला जो बंदा है, अगला भी पर्सन है, उसे नहीं। ऐसा नहीं। अगर कोई कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है तो एकदम गलत बात है। अगर उसकी एज 20+ है, 20 तक है, 18+ है, तो उसे ज़रूर कभी ना कभी ये फेज करना ज़रूर पड़ेगा। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल चिंता मत करना कि प्रॉब्लम सिर्फ मुझे है। उसके बाद इसे प्राकृतिक माने और ख़ुद को दोषी महसूस ना करें। अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो ये सोचें कि एक तरीके से प्राकृतिक है और मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको उस चीज़ को लेके चिंता नहीं करना है कि मेरे साथ ये हो गया। आप मॉर्निंग में जैसे ही उठते हैं, आप देखते हैं कि आप का जो है पूरा का पूरा निकल चुका है, तो आपको चिंता नहीं करना है। आप ये समझ लो कि ये प्राकृतिक रूप से हो गया है, मुझे इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो आपको क्या करना है, चिंता नहीं करनी है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखना, डेली व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान लगाना है, आपको रनिंग करना है। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हेल्थ से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।